अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोफेंस। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो कंडीशन है या जो टेम्परेचर है, चाहे वो जो कुछ भी है, सॉल्यूट बैलेंस है या वाटर बैलेंस है, जो आयन बैलेंस है, उसको मेंटेन रखना, उसको कायम रखना, ताकि वो बिगड़ ना जाए, वो अपनी असली हालत से आगे या पीछे ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये जो बॉडी की चेंजिंग कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक हमें सर्वाइव करने में मदद देता है। उसके बाद जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस आता है, जो माहौल में स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, उसके मुताबिक किसी भी जानदार को बेस्ट एडॉप्टेशन करने में मदद देता है। उसके बाद जो बॉडी के अंदर जितना भी चेक एंड बैलेंस है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सॉल्यूट बैलेंस है या साल्ट्स है या आयंस है या किसी सोल्यूशन का या वाटर बैलेंस है, उसको मेंटेन रखने में मदद देता है। उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं उनको मना करता है, उसको रोकता है। बॉडी के अंदर अचानक बहुत बड़े चेंजेस जो आ जाते हैं, जो समटाइम डेंजरस भी हो सकते हैं, उनको रोकता है। उसके बाद इसका मैकेनिज़्म जो है, मैकेनिज़्म किस तरह से होता है? मैकेनिज़्म में सबसे पहले आ जाता है स्टिमुलेट, फिर रिसेप्टर, इंटीग्रेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। ये सारा मैकेनिज़्म एक पूरे सिस्टम की फॉर्म में काम करता है। स्टिमुलेट मतलब कोई भी चेंज जो हमारी बॉडी में आया है, उसको हम स्टिमुलेट कहेंगे, कोई भी तहरीक। उसके बाद रिसेप्टर, कोई कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी में, स्किन हो सकती है, हमारा ब्रेन हो सकता है, जो इस चेंज को, इस स्टिमुलेट को रिसीव करेगा, इसको फील करेगा। उसके बाद इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर जो होता है, जहाँ पे इस चेंज को जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जो है वो वहाँ पे तैयार होगा, वो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद इफेक्टर है। इफेक्टर भी हमारी स्किन का, हमारा कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, जो उसके मुताबिक, उस इंटीग्रेटर की ऑर्डर के मुताबिक काम करेगा। और फिर रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स उस तब्दीली के ख़िलाफ़ हमारे इफेक्टर का जो भी अमल होगा वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। उसके बाद इसके 2 स्टेप्स हैं या 2 टाइप्स हैं या 2 फेजेस हैं। नंबर 1 इज़ फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर कोई अगर चेंज आया है तो उसका होम्योस्टेसिस क्या कहलाता है? फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जो लैब के अंदर जो इंक्यूबेटर होता है, उसके टेम्परेचर में या उसकी कंडीशन में कोई चेंज आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए ज़रूर कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर होता है कि जो उसके होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। सेकेंड इज़ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बॉडी सिस्टम में कोई भी चेंज आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ह्यूमन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा बॉडी सिस्टम काम करता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, तो इसको हम होम्योस्टेसिस में शामिल कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।